हेलो स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे पाठ कृतिका का साना साना हाथ जोड़। तो पेज नंबर 22 पे आ जाइए आप। साना साना हाथ जोड़ के तो लेखिका योमथांग पहुंचने के लिए अपने साथियों के साथ जा रही है और लायुंग में पड़ाव करना है। पड़ाव मीन्स रुकना है। लायुंग में उन्होंने वे तीर्था नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में ठहरे। यहाँ के वातावरण में अद्भुत शांति थी। गेस्ट हाउस में नाच गाने का समा बंध गया। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली मणि ने ऐसा नृत्य किया कि कुमारियों को भी मात खा जाए। लेखिका बर्फ देखने के लिए बेचैन थी, व्याकुल थी बर्फ देखने के लिए। वहीं घूमते एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार घटता जा रहा है। हाँ, कटाव जाने पर शर्तिया बर्फ आपको मिल जाएगी। कटाव लायोन से 500 फीट की ऊंचाई पर था। करीब 2 घंटे का सफर। नार्गे ने, कौन है नार्गे? लेखिका का ड्राइवर कम गाइड। नार्गे ने उत्साहित होकर बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। जबकि लेखिका की सहेली जो मणि है उसे स्विट्जरलैंड से भी अधिक सुंदर उसने बताया। वहां चारों ओर बर्फ बिखरी पड़ी थी। लेखिका को लगा कि ऐसे ही वातावरण में ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी। मणि ने बताया कि ये हिम शिखर जलस्तंभ है। सर्दियों में बर्फ के रूप में प्रकृति जल संग्रह बर्फ के रूप में कर लेती है, यानी कि जो पानी है उसे बर्फ के रूप में वो इकट्ठा कर लेती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघल पिघल कर जल धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी कि झरने बन जाते हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचयन की। थोड़ा आगे बढ़ने पर बॉर्डर एरिया आया। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा है। वहां का तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे था। ठीक है, तो 0 से वो 15 डिग्री नीचे था। वहां एक फौजी ने पूछने पर बताया कि आप चैन की नींद सो सके इसीलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। ये जवान पौष माघ होता है दिसंबर जनवरी का महीना। पौष माघ मास की महीने की कड़कड़ाती ठंड में भी इसी तरह पहरा देते रहते हैं। जब पेट्रोल के सिवाय सब कुछ जम जाता है कि इतनी ज्यादा वहां पर सर्दी थी। लेखिका को जितेन ने बताया कि नेपाल में सेना और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में हजारों माओवादी मार डाले गए थे, पर क्या मजाल कि एक भी लाश सरकार के हाथ लगी हो। तो वहां ऐसा हाल है। योमथांग में चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से लेखिका ने पूछा कि क्या वह सिक्किमी है, तो उसने कहा नहीं, मैं इंडियन हूं। यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। लौटती यात्रा में जितेन ने कई जानकारियां दी। एक पत्थर को गुरु नानक के फुटप्रिंट बताया। कहा जाता है कि यहां गुरु नानक की थाली से थोड़े चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। अब वहां चावल की खेती होती है।
3-4 किलोमीटर के बाद के स्थान को खेदुम बताया। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। वहां के लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे इनकी पूजा करते हैं। उनके अनुसार गोंगटाक का असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब है पहाड़। पहले युमथांग टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, पर जब सिक्किम भारत में मिला तब भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता, कौन है आर्मी के कप्तान? शेखर दत्ता, उन्होंने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू किया। अभी भी वहां रास्ते बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज जारी है। तो ये था बेटा इस पाठ का सारांश। आपने इसकी रीडिंग बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी है। थैंक यू।